नमस्कार दोस्तों, मैं नहीं स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 पेडागॉग में। तो जैसे कि आपको पता है सीटेट पेपर 1 हो चुका है। तो हम सीटेट पेपर 1 की जो हिंदी आई थी, हिंदी लैंग्वेज 1 को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 91 है, आपने पैसेज पढ़ा होगा। तो उसमें लिखा है आध्यात्मिक होने का अर्थ क्या है। आध्यात्मिक होने का अर्थ है कि विचारों की सुंदरता, कि आपके जो विचार हैं, थॉट, वो क्या हो जाएंगे, उनमें क्या आएगी, सुंदरता आएगी, वो देखने को मिलेगी। तो इसका हो जाएगा आपका सेकंड। तो 91, एक मिनट की मैं इसको एक बार यस। तो 91 का आपका हो जाएगा सेकंड, विचारों की सुंदरता। चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, एक राजा को डैश और डैश से नहीं डरना चाहिए। एक राजा को ठीक किसकी चीज़ से नहीं डरना चाहिए, अन्याय और अधर्म से नहीं डरना चाहिए। ऐसा पैसेज में पढ़ने को आपको मिलेगा। चलिए इसका भी हो जाएगा सेकंड, 92 का भी हो गया सेकंड। आगे समझते हैं 93। 93 का क्या है, राजा का अनिवार्य गुण नहीं है। राजा का अनिवार्य गुण क्या नहीं है, तो निर्भयता जो है। सेकंड पॉइंट जो है इसका, ये भी हो जाएगा सेकंड, निर्भयता, ये राजा का मतलब गुण नहीं होना चाहिए। चलिए आगे समझते हैं। विशेषण और विशेष्य का उदाहरण नहीं है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, विशेषण और विशेष्य का उदाहरण नहीं है, वो आपका क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा मानवीय संवेदना। कि 91 का 94 का क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक मिनट की आगे, ये हो जाएगा 94 का आपका हो जाएगा फर्स्ट। चलिए आगे समझते हैं। 95, अपने मन का राजा होने का अर्थ क्या है, ये आप अपने मन को कंट्रोल कर पा रहे हो, नियंत्रण कर पा रहे हो, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका फर्स्ट। क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट, मन को नियंत्रित करना, 95 का फर्स्ट। चलो 96 को समझते हैं। जो क्वेश्चन नंबर क्या है 96। 96 का आपका करेक्ट आंसर है, राजा बनने के लिए डैश की राह पर अग्रसर होना होगा। किसकी राह पे, अध्यात्म की राह पर आपको क्या होना पड़ेगा, अग्रसर होना पड़ेगा, मतलब जाना पड़ेगा। तो 4 हो जाएगा 96 का 4। 97 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, वो आपका हो जाएगा 97, वो आपका हो जाएगा फर्स्ट। कि गद्यांश के अनुसार मनुष्य जीवन में अंकुश का बहुत महत्व है, कि आपको बहुत सारी चीज़ों पे अंकुश लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये है। चलिए 97 का हो गया फर्स्ट। आगे समझते हैं 98। 98 का जो आपका अध्यात्म शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाने पर, फिर कौन से प्रत्यय का इस्तेमाल किया जा सकता है, वो बोल सकते हो एक, क्योंकि अध्यात्म प्लस क्या होगा, आध्यात्मिक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है जी, आध्यात्मिक। तो 98 का हो जाएगा 4। 99, राजा की किन गुणों की चर्चा गद्यांश में की गई है, ठीक है। तो वो आपका है शुद्ध विचार और अच्छे कर्म। जो पहला आपसे ऑप्शन दे रखा 99 का क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं 100। क्वेश्चन नंबर 100 है, कविता में किन वीरों के यक्षगान की बात की गई है, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जीवन दिया है, मतलब जिन्होंने बलि अपनी दी, ठीक है। तो 100 का आपका हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं 101, हिमालय का संधि विच्छेद कीजिए। तो हिम प्लस में क्या हो जाएगा, आल्य, ये हो जाएगा आपका 104। 101 का भी हो जाएगा आपका 4। चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, कविता में किस संदेश की बात की गई है। तो कविता में किसकी संदेश की बात की है, जियो और जीने दो, इस संदेश की क्या गई है, बात की गई है। 103, तो 102 का आपका 2 हो गया 103। वीर का बहुवचन क्या है, ठीक है, वीरो हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। 103 का तीसरा का चौथा देखो 104 का, देखो 104 का क्या होगा, कविता में किन महान पुरुषों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो किसका, गांधी जी का उल्लेख किया गया है। भारत देश की क्या विशेषता है, भारत देश की क्या विशेषता है, दक्षिण में हिंद महासागर। तो ये करेक्ट आंसर है, दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। 106, यह अधिगम का एक प्रकार है जिसमें बच्चों को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रिया जैसे बौद्धिक या तर्क करना आदि का प्रयोग होता है। तो अधिगम, संरचना अधिगम, ठीक है। इसमें जो आपका ये दे रखा है, इसको देखते हैं, इसका क्या करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर क्या 106 है। तो जो मेरे को लगता है क्वेश्चन नंबर 106 जो है, इसका करेक्ट आंसर आपका कंसेप्चुअल लर्निंग होना चाहिए, क्योंकि उसमें बच्चों की तर्क और बुद्धि का इस्तेमाल किया जाता है। संरचनात्मक अधिगम शायद हो सकता है, बट मेरे को जहाँ तक लग रहा है ये 106 का 4 ही होना चाहिए, 104 ऑप्शन होना चाहिए। चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, ठीक है, निम्न में से कौन सा कक्षाई अभ्यास विद्यार्थियों की मौखिक भाषा के विकास में मदद करेगा, ठीक है। रोल प्ले में भाग लेना, रोल प्ले में भाग लेना ठीक है, बट काफ़ी हद तक ये लिमिटेड है कि कुछ ही बच्चे रोल प्ले में भाग ले पाएंगे, पर हमें सभी बच्चों के किसमें मौखिक भाषा विकास में मदद करनी है। और दूसरा है नए और अपरिचित शब्दों के सही उच्चारण का अभ्यास करना। ये चलो ये काफ़ी हद तक ठीक है, समझ सकते हैं, ठीक। अगर अध्यापक के पास पाठ्याचार्य का संवेद पठन, ये तो नहीं कह सकते हम।
और ये कंटस्ट भी नहीं कह सकते, तो आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा 107 का सेकंड। चलिए आगे समझते हैं 108। क्वेश्चन नंबर 108 है जो है उसका जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 108 का हो जाएगा आपका 4। ठीक है, इसमें पूछा गया, समझ सकते हो, आप हिंदी भाषी अध्यापक हो और आपकी नियुक्ति मतलब पंजाब ऐसे स्टेट में होगी, तो आप क्या करोगे, तो आप वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसको इस्तेमाल करोगे थोड़ा सा अपनी टीचिंग में, ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आए। तो क्वेश्चन नंबर 109 है जो उसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो भी हो जाएगा आपका 4। चलिए समझते हैं। इसमें पुस्तक के बारे में पूछा, पुस्तक के बारे में सही क्या है कि यह पाठ्यचर्या में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में क्या करती है, मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 110, एक अध्यापक होने के नाते आप एक बच्चे की उसके कुल भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डी। ठीक है, संप्रेषण सी है, कम्युनिकेटिव अप्रोच इसको हम बोल सकते हैं। 111, कक्षा में मातृभाषा को स्थान न देना किस विधि की विशेषता है, तो जब हम इंग्लिश सिखाते हैं बच्चों को तो हम डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। 111 का हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, जो आपकी मदर टंग है उसका इस्तेमाल हम नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा बारीकी से क्या हो जाएगा, पठन। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, 112 का हो जाएगा आपका 4। क्वेश्चन नंबर 113, तो किस पाठ्य सामग्री से विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से गहन या गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ाने का कौशल होता है, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट। 113 का हो जाएगा फर्स्ट। 114, क्वेश्चन नंबर 114 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा सेकंड। क्या हो जाएगा, सेकंड। बच्चों को भाषा का परिवेश देना। ठीक है, मतलब बच्चा भाषा अर्जन कब करेगा, जब उसको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा उस लैंग्वेज का। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, क्वेश्चन नंबर 115 का आपका आंसर रहने वाला है, ठीक है, ये सब पूछ रहा है निगनात्मक बोलते हैं डिडक्टिव जो होता है, तो उसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, रूल्स का इस्तेमाल करते हैं। रूल बच्चों को पहले सिखाते हैं जो ग्रामर में इस्तेमाल करते हैं काफ़ी। और जो आपका आगतात्मक होता है उसमें क्या करते हैं हम, उसमें हम बच्चों को पहले एग्जाम्पल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, जब हम कहते हैं कि भाषा याचित है तो इसका तात्पर्य क्या है, तो इसका हो जाएगा 116 का 1। 116 का हो जाएगा फर्स्ट। 117 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा थर्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 118 का जो आपका है, तो इसमें क्या है, वाइगोस्की की जो थ्योरी उसका इस्तेमाल उसके बारे में बताया गया। सहपाठी, ठीक है ना, सॉरी एक मिनट देख लें, सॉरी ये गलत हो गया मेरे से। 118 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा थर्ड, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, कि बच्चों को, हालांकि वह वैसा क्या सहपाठी के मार्गदर्शन में, मतलब किसी बच्चे को दिया जा रहा है तो वो अकेला नहीं कर पा रहा, पर कोई उसका सहपाठी या कोई बड़ा खड़ा है तो वो उसकी सहायता से कर लेता है, तो उसको बोलेंगे स्कैफोल्डिंग, जो वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में बताई है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट की थ्योरी जो है। क्वेश्चन नंबर 119 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा फर्स्ट। 19 का हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो भी आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, आई होप आपको सारे आंसर समझ में आए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।